नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि कुमार आपका अपने चैनल टॉपर बाव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे, अभ्यास कराएंगे। दोस्तों, संधि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें संधि पूछी न जाती हो। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग संधि की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, संधि तो संधि का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो लिखा हुआ है, संधि का तात्पर्य होता है मेल, अर्थात जहाँ पर दो समीप वर्णों का मेल होता है वहाँ संधि होती है। दो समीप वर्णों का दोस्तों, जब दो समीप वर्णों का मेल होता है तो वहाँ क्या होती है? संधि होती है। दोस्तों, कभी कभी क्या संधि का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विलोम क्या होता है? तो संधि का दोस्तों जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों विच्छेद। विलोम काफ़ी बार पूछा भी गया है। विलोम का बताइए कि क्या होगा संधि का विलोम? तो आपको क्या बताएं दोस्तों? इसका होता है विच्छेद। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद बताए गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, स्वर संधि जो होती है उसके भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के बारे में देखते हैं दोस्तों, कि जहाँ पर स्वर का मेल स्वर से होता है वहाँ स्वर संधि होती है। इसके 5 भेद हैं। 5 भेदों के नाम: दीर्घ गुण संधि, दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, आयादि संधि हो गई। दोस्तों, अब हम लोग दीर्घ संधि के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, इसकी परिभाषा है दोस्तों, जब दो समान स्वरों को आपस में मेल कराया जाता है तब दीर्घ संधि होती है। इसे समान स्वर संधि भी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समान स्वर संधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि कैसे बनती है दोस्तों? जब आ के बाद आ का मेल होता है तो बड़ा आ बन जाता है, यानी कि दीर्घ हो जाता है, तभी इसका नाम दीर्घ पड़ जाता है। जैसे छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ, री प्लस री बराबर दीर्घ री। दोस्तों, ये इस प्रकार से लिखेगा, दीर्घ री। तो ये इसके नियम होते हैं दोस्तों। आ प्लस आ बनेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, ई प्लस ई बनेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, या छोटा प्लस बड़ा तो भी बड़ा आ। ये यही दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि किससे मिलकर के क्या बन रहा। तो अगर ये इतना ध्यान दे लिया तो मान लीजिए संधि बिल्कुल सरल हो गई आपके लिए। अब कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे जानकीस, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? संधि विच्छेद करना है। तो जानकी धन ईस, अब जानकी धन ईस, तो देखिए दोस्तों इस ये क्या है? जानकी, तो ये जो व्यंजन का है तो इसमें से छुपा हुआ है बड़ी ई। इसमें बड़ी ई छुपा हुआ है दोस्तों कि नहीं छुपा हुआ? इस की में बड़ी ई छुपा हुआ है, तो यहाँ से बड़ी ई निकल आई और ये ईस यहाँ से भी बड़ी, और जब बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? जानकी धन ईश। ऐसे मुनीश्वर का बनेगा मुनि धन ईश्वर। ध्यान ये दिया जाता है दोस्तों कि जो हम संधि कर रहे होते हैं, तो संधि विच्छेद जो होता है तो वहीं से विच्छेद होता है जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। अब ये नहीं कि मुनि है तो मुनि क्यों हो गया, मुनि होना चाहिए, नहीं, मुनि मतलब होता है, ना कि मुनि मतलब कुछ होता है। तो संधि वहीं से होती है जहाँ से उसका सार्थक अर्थ भी निकलेगा दोस्तों। और हर एक शब्द की संधि बनती भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हर एक शब्द की बने। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, गिरीन्द्र, गिरिधन इंद्र, गिरि माने होता है पर्वत। जानकीश्वर, जानकी धन ईश्वर। मतानुसार, मत धन अनुसार। वीरांगना, वीर धन अंगना। अब यहाँ आंगना मत कर दीजिएगा, ये अंगना ही होगा दोस्तों। धातु ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा। और देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं अब हम लोग।
अब आप लोग बताइएगा दयानंद का दोस्तों क्या बनेगा, दया धन आनंद। क्या बनेगा दोस्तों, दया प्लस आनंद। अब यहाँ से देखिए क्या निकला, बड़ा आ निकलेगा दोस्तों, यहाँ से बड़ा आ निकलेगा और यहाँ से भी क्या हुआ, बड़ा आ। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। एक को आपको बना के दिखाने, जैसे ये दया, यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, बड़ा आ निकलेगा। तो या ये छोटा बचेगा, कुछ नहीं, इससे स्वर अलग कर लेंगे तो ये बड़ा आ हो गया। और ये क्या लिखा दोस्तों, आनंद। तो ये आ और ये नंद, और ये आ प्लस आ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है दोस्तों। ये बड़ा आ हो गया। अब इसमें हम लोग मिला देंगे ये दा या तो कुछ नहीं, या आधा है, इसमें बड़ा आ जोड़ देंगे तो ये बड़ा आ हो गया, बड़ा हो गया। अब ये क्या बचा, नंद, तो दया नंद। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब स्वयं भूदय का आप लोग बताइए, इसका बनेगा स्वयं भू धन उदय। इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ से स्वयं भू, ये यहाँ से क्या निकलेगा, बड़े U की मात्रा निकल आएगी, बड़े U की मात्रा, और यहाँ से क्या निकलेगी, छोटी U की मात्रा, और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा U हो जाता है। तो इसलिए स्वयं भूधन उदय। ऐसे वधू उत्सव, वधू धन उत्सव, इसका क्या बनेगा दोस्तों, वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। ऐसे गुरु उपदेश, गुरु उपदेश का क्या बनेगा दोस्तों, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। ऐसे देवी इच्छा से देवी धन इच्छा, अभीष्ट का क्या बनेगा, अभि धन इष्ट, ये बनेगा दोस्तों। अब हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी संधि क्या है दोस्तों, गुण संधि। इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है गुण संधि। इसे असमान स्वर संधि भी कहते हैं, इसे असमान स्वर संधि भी कहते हैं। जब असमान स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहाँ कौन सी संधि होती है दोस्तों, वहाँ गुण संधि होती है। कैसे स्वरों को दोस्तों, असमान स्वरों का मेल होता है, और जहाँ पर समान स्वरों का मेल होता है वहाँ कौन सी संधि होती थी, तो वहाँ दीर्घ संधि होती थी। देखिए आ के बाद री मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, अर हो जा रहा है। बड़ा आ के बाद री मिल रहा है तो ये भी अर हो जा रहा है दोस्तों। यानी कि आ के बाद जब री मिलेगा तो अर हो जाएगा, आ के पास बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, या आ के बाद ऊ मिलेगा तो भी ओ हो जाएगा। आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। दोस्तों बस इन्हीं को बस ध्यान रखना है सही से। और गुण संधि की एक ट्रिक होती है जो 90% तक तो काम करती है, 10% में नहीं काम करती है। गुण संधि की ट्रिक यही है कि आप एक मात्रा देखिए, एक मात्रा देखो, चाहे एक की हो चाहे ओ की हो, जहाँ पर एक मात्रा होगी एक वहाँ पर गुण संधि होगी। पर ध्यान ये रहे कि एक मात्रा वहीं पर होगी जहाँ से वो टूट रहा होता है। जैसे राकेश लिख दें हम, राकेश, अब इसमें एक मात्रा तो है, एक मात्रा देख लिया तो हम बता देंगे कि गुण संधि है। अब कैसे बता देंगे, देखिए रा का, इसका जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रा का धन ईस। एक ही मात्रा ही, जहाँ पर एक मात्रा होगी टूटेगा वहीं से, तब हम पहचान जाएंगे तो कौन संधि होती है, वहाँ पर गुण संधि होती है। ये तो पहचानने की एक ट्रिक है। देखिए कैसे बनता है दोस्तों, रामेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, राम धन इंद्र। राम से क्या निकलेगा, आ निकल आएगा, राम धन इंद्र। अब ये लिखा है तो यहाँ से क्या निकल आएगा, आपका आ निकल आएगा, क्योंकि इसमें आ छिपा होता है। आ निकल आया, यहाँ से ई निकल आया, और आ ई मिल करके क्या बनता है, ए मिलता है कि नहीं बनता ए। जब ए मिल गया तो बस इस ए की मात्रा को इस माँ में चढ़ा दीजिए, इस माँ में ए की मात्रा को चढ़ा दीजिए, तो बचा इंद्र, रामेंद्र हो गया। इस प्रकार से बन जाता है। ऐसे कमलेश कमल धन ईश, पुष्पेंद्र पुष्प धन ईश,
वीरोचित वीर धन उचित, मानवोचित मानव धन उचित, गंगोर्जा गंगा प्लस ऊर्जा, देवर्षि देवधन ऋषि। दोस्तों गुण संधि की एक और ट्रिक, जैसे ये ऋषि वाले शब्द होते हैं तो इनमें अर शब्द आता है, ये अर, देवर्षि देवर्षि देवधन ऋषि। अगर आर आ जाए आर तो ये वृद्धि संधि का होता है दोस्तों, लेकिन अर आए अर तो ये गुण संधि का होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं। सूर्योदय, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। चंद्रोदय चंद्र धन उदय। रोगोपचार रोग धन उपचार। नीलोत्पल नील धन उत्पल, नील प्लस उत्पल। परमेश्वर परम धन ईश्वर, यथेष्ट यथा धन इष्ट। इसका क्या बनेगा दोस्तों, यथा धन इष्ट। ये वीरोचित वीर धन उचित। नरोत्तम नर धन उत्तम। हितोपदेश हित धन उपदेश। लोकोक्ति लोक धन उक्ति। इसका क्या बनेगा दोस्तों, लोक धन उक्ति। दिनेश दिन धन ईश, दिनेश का क्या बनेगा दोस्तों, दिन धन ईश। दिनेश का बनता है दिन धन ईश। ऐसे सर्वेश्वर का सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर क्या बनेगा, सर्वधन ईश्वर। अब हम लोग गुण संधि के अपवाद के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जब अक्ष के बाद ऊहनी शब्द आए तो वृद्धि हो जाती है। अपवाद का नियम क्या है दोस्तों, जब अक्ष के बाद ऊहनी शब्द आए तो वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, अच्छ धन ऊहनी। अक्ष के बाद जब ऊहनी शब्द आता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है, यानी कि दीर्घ हो जाता है। अब देखिए यहाँ से जैसे ये लिखा है अच्छ धन ऊहनी, तो यहाँ से छोटा आ निकलेगा, अच्छ से क्या निकलेगा, छोटा आ निकल आएगा दोस्तों, ये छोटा आ निकल आएगा, प्लस ये ऊ, तो छोटा आ प्लस दीर्घ ऊ बराबर मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, ए बनता है। नियम हमने पहले क्या पढ़ा था, आ प्लस ऊ बराबर क्या बनता है, ओ बनता है कि नहीं बनता, ये ओ बनता है। लेकिन ये यहाँ क्या कह रहा है, अपवाद किस लिए होगा, क्योंकि ये ओ ना बन करके आओ बन जाएगा, क्योंकि वृद्धि संधि हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब सूत्र है कि जब अच्छ के बाद ऊनी शब्द आए तो वृद्धि हो जाएगा, इसलिए यहाँ ओ ना हो करके क्या हो जाएगा दोस्तों, आओ हो जाएगा। यही अपवाद है। अच्छ धन ऊनी, अच्छा बराबर अच्छा ओहिणी। अच्छा ओहिणी का मतलब होता है चतुरंगिनी सेना, पैदल भी, हाथी, घोड़ा, रथ। अच्छा ओहिणी का मतलब होता है चतुरंगिनी सेना। ये महाभारत के युद्ध में यूज हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपकी अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। जब असमान स्वरों के मेल से परिवर्तन का स्वरूप दिखाई पड़ता है तब वृद्धि संधि होती है। तब कौन सी संधि होती है वहाँ पर दोस्तों, वृद्धि संधि होती है। जैसे जब आ के बाद ओ मिलता है तो आओ हो जाता है, बड़ा प्लस ओ मिलता है तो भी आओ हो जाता है, आ प्लस ए तो आए हो जाता है, आ प्लस आए तो भी आए हो जाता है। ये हैं वृद्धि संधि के नियम। तो ये आप लोग देख लेंगे एक नज़र में, अगर ये आपने बैठा लिया तो बिल्कुल आपको संधि पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे उस गुण संधि में क्या देखा था आपने, एक मात्रा देखी थी, है ना, एक मात्रा देखी तो गुण संधि आप मान जाएंगे कि 90% तक वो सही हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि दो मात्राएं देखिए, आए देखिए चाहे आओ देखिए, तो दो मात्राएं जब देखेंगे तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो वृद्धि संधि। लेकिन उस शर्त वही है कि दो मात्राएं देखिए
और वृद्धि संधि पहचानिए, लेकिन शर्त उसकी ये है कि जो यहाँ पर दो मात्राएं होंगी वो शब्द वहीं से अलग हो रहा होगा, उस शब्द का विच्छेद जो होगा वहीं से होगा। उदाहरण में देखते हैं तो समझ जाएंगे दोस्तों। उदाहरण में जैसे एक एक लिखा है तो एक धन एक, एक धन एक, यहाँ से क्या निकला आ निकलेगा दोस्तों, यहाँ से आ निकल आएगा और प्लस ये ए बना हुआ है, वो आ के बाद जब ए आता है तो क्या हो जाता है आए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों आए हो जाता है। बस सरल सा छोटा सा नियम है। ऐसे ही वित धन ऐषणा, वितैषणा, वित्ता से क्या निकल आएगा छोटा आ निकल आएगा, ये ए है तो आ और ए मिल करके आय की मात्रा हो जाएगा। तो वितैषणा देखिए जैसे ता में आय की मात्रा है ये यहीं से टूट रहा है, देखिए अलग हो रहा है यहीं से, वित धन ऐषणा। इसलिए दो मात्राएं देखिए परंतु शर्त उसकी यही है कि वो वहीं से टूटेगा। तो आप लोग पहचान जाएंगे कौन सी संधि होगी यहाँ पर होगी वृद्धि संधि। मत धन एक, मतैक। सदा धन एव, सदैव, यहाँ से बड़ा निकलेगा और यह ए होगा तो बड़ा आ प्लस ए बराबर आय बनता है। क्या बन जाता है आय। ऐसे महाधनेश्वर बराबर महेश्वर, जलधन औद बराबर जलौद, लोक धन ऐषणा बराबर लोकैषणा, धन धन ऐषणा बराबर धनैषणा, भाव धन एक मन भवैक, तथा धन एव तथैव, रमा धन ऐश्वर रमेश्वर, वन धन औषधि वन औषधि। अब हम लोग प्रैक्टिस की ओर चलते हैं दोस्तों। अच्छा पहले अपवाद देख लेते हैं, इसका भी अपवाद क्या होता है। अपवाद ये है दोस्तों कि जब भी अंत में ओष्ठ आए, जब भी संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद जब हम करेंगे और उसका मिलान ओष्ठ से हो जाए, किसी भी स्वर का मेल ओष्ठ से हो, है ना, तो ओष्ठ जो होता तो अब किसी भी जैसे स्वर है ये आ का मेल ओ से हो रहा है तो क्या होना क्या चाहिए औ होना चाहिए। यही पढ़ा था ना संधि वृद्धि संधि में कि आ प्लस ओ बराबर क्या बनता है औ बनता है ना, और जे आ प्लस ए बराबर क्या बनता है आय बनता है। ये पढ़ा हमने वृद्धि संधि में। तो अपवाद क्या है कि आ प्लस ओ बराबर यहाँ पर हो जाएगा ओ। कब होगा वो जब ओष्ठ शब्द जुड़ा होगा। नियम क्या है कि अगर आ के बाद क्या आ जाएगा ओष्ठ शब्द आ जाए तो वहाँ पर ए होगा या ओ होगा, औ नहीं होगा दोस्तों। जैसे अधर धन ओष्ठ तो अधराष्ट होना चाहिए लेकिन बनेगा क्या वो अधरोष्ठ। क्या बनेगा दोस्तों अधरोष्ठ। क्यों बनेगा अधरोष्ठ, यहाँ पर दो मात्राएं होनी चाहिए नियम के हिसाब से। नियम तो यही कहता है कि जब आ और प्लस औ ओ बन मिलेगा तो औ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर औ ना होकर के ओ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सूत्र होता है एक, उसमें यही बतलाया गया है कि जब स्वर के बाद ओ आ जाए, ओष्ठ शब्द आ जाए, सीधा सीधा ओष्ठ शब्द, तो वहाँ पर ओ होगा ना कि औ होगा। उसी सूत्र से ये अधरोष्ठ बन जाएगा। बिम्ब धन ओष्ठ बिम्बोष्ठ बन जाएगा। नियम ये लिखा हुआ दोस्तों कि आ या आ के आगे ओष्ठ शब्द आए तो ओ हो जाता है। अब आप लोग रिवीजन कर लीजिए। धनैषणा, धनैषणा क्या बनेगा दोस्तों धन प्लस ऐषणा, धन प्लस ऐषणा। विश्वैक तो विश्व धन एक, विश्व धन एक। अब ये विश्व से ये या है यहाँ से आ छोटा निकल आएगा और ये ए हो जाएगा तो छोटा प्लस ए मिलकर के क्या बना देंगे ए बना देते हैं। दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ। दैवोदार, दैवोदार के क्या बनेगा दोस्तों दैव, दैव धन ओदार। अब ये यहाँ से आ निकल आएगा और यहाँ से ये ओ हो गया, आए आ छोटा आ और प्लस ओ मिलकर क्या बन जाता है आओ बन जाता है तो दैवोदार हो जाएगा। ऐसे भवैक भव धन एक, विचारक विचार धन एक, परमौज परम धन औज। इसका क्या बनेगा दोस्तों परम धन ओज बराबर परमौज।
दोस्तों इसके आगे जो यण संधि होगी वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगी। यण संधि बची है, अयादि संधि बची है दोस्तों, है ना। तो सारी संधियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।